हमेशा एक समय होता है। गर्भधारण, उत्पत्ति, एक दर्शन, विजन का, और उसके बीच एक उत्पन्न किए गए दर्शन के। एक निर्धारित समय होता है भविष्य में, जिसमें उस दर्शन विजन की पूर्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर, गैप, जिसे अच्छे से समझना आवश्यक है, जो बीच में आता है उस भविष्य के समय के बीच, जब दर्शन पूरा होगा, और उस दर्शन के गर्भधारण, उत्पत्ति के बीच वह छोटा सा अंतराल, गैप पीरियड, वही है जो या तो उस दर्शन विजन को पूरा होने देगा या उस दर्शन को असफल कर देगा। मैंने उस दर्शन को ग्रहण किया और उसकी पूर्ति के लिए एक समय निर्धारित है, और एक सुंदर अनुग्रह का समय, ग्रेस पीरियड, मुझे दिया गया है ताकि मैं उस दर्शन के बारे में सीख सकूं, उस दर्शन विजन के बारे में हर वह चीज सीखने के लिए जो मुझे जाननी चाहिए, ताकि मैं कौशल विकसित कर सकूं कि कैसे दर्शन को लिखना है, उसे स्पष्ट, प्लेन बनाना है। मुझे स्वयं को अभ्यस्त बनाना होगा, अपने आप को ढालना होगा उस दर्शन के अनुसार। तुम जानते हो क्या, अगर तुम असफल हो जाते हो उस छोटे से अंतराल गैप पीरियड में जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, उस निर्धारित समय तक पहुंचने के लिए जो दर्शन के लिए तय है, तो तुम उस दर्शन को खो दोगे, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो और विकसित नहीं हुए हो, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से, ताकि उस दर्शन विजन को प्रकट कर सको। मैं उस दर्शन को जानता हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया। मेरे बचपन से 2010 में उसने मुझे मुक्त किया, उसे शुरू करने के लिए एक छोटे स्थान में। 2010 से पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। 1986 एक दर्शन जो शुरू होना था 2010 में, वह दर्शन, विजन, जो 1986 में गर्भित, कंसीव्ड हुआ था, उसके लिए निर्धारित किया गया था कि वह शुरू हो 2010 में। जब मैं 2010 में पहुंचा तो सेवकाई मिनिस्ट्री का द्वार खुल गया। यहां एक विरोधाभास, पैराडॉक्स है। इस पूरी बात का सबसे रोचक हिस्सा यह है कि चाहे मैं इसके लिए तैयार था या नहीं, चाहे मैं उस दर्शन के लिए तैयार था या नहीं, 2010 में परमेश्वर फिर भी मेरे लिए द्वार खोलने में विश्वास योग्य था। क्या तुम समझ रहे हो? जब तक वह दर्शन परमेश्वर का है, जब तक तुमने उसे ग्रहण किया है, उसके लिए एक समय निर्धारित होता है, क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था, लॉज का परमेश्वर है। इसलिए जब वह दर्शन आत्मिक क्षेत्र में जन्म लेता है तो उसके लिए एक समय निर्धारित होता है कि वह भौतिक समय क्रोनोस में शुरू हो। इसलिए परमेश्वर तुम्हें एक समय देता है, विकास के लिए, सीखने के लिए, अनुभव के लिए, कठिनाइयों, ट्रिब्यूलेशंस के लिए, सेवा के लिए, हृदय के विकास के लिए, लोगों के प्रति हृदय विकसित करने के लिए। खासकर अगर तुम एक सेवक हो, लोगों के लिए हृदय रखो। यीशु रोया, अनुभव, मैंने अध्ययन किया, मैं कठिनाइयों से गुजरा, परमेश्वर ने मुझे जाने दिया, हर संभव प्रशिक्षण से जो आवश्यक था शुरू करने के लिए, और मैंने स्वीकार किया हर एक विकास को जो आवश्यक था। और सुनो, जब मैंने शुरू किया, मेरे पास बुद्धि थी हर चरण को समझने की जिस पर हमें चढ़ना है। परमेश्वर एक निश्चित स्तर की परीक्षा, कठिनाई आने देता है, मुझे फिर से जांचने के लिए कि क्या मैं तैयार हूं। अगर मैं तैयार नहीं हूं तो वह उसे रोक देता है। कभी कभी हमें अपने समय को खोना नहीं चाहिए। आत्मा का समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम किस बिंदु पर तैयार हैं
उसी बिंदु पर हमने उस अंतराल गैप पीरियड का सही उपयोग किया है। उस अंतराल को हल्के में मत लो जो दर्शन के गर्भधारण और उसके भविष्य में निर्धारित समय के बीच है। जो करना है वह करो।